हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी पॉइंट। जैसा मैंने आपको कहा है कि मनोविज्ञान से संबंधित हम रेगुलर कक्षाएं चलाएंगे, तो उसी क्रम में आज मैं एक टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ। इसमें मनोविज्ञान के प्रश्न तो आगे हैं ही, उससे पहले राजस्थान जीके के भी कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि थोड़ा बहुत राजस्थान जीके भी इसमें शामिल करते रहना चाहिए। और हम अगले कुछ दिनों में ही लगभग 25 से 30 दिनों में ही साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा आपको अच्छा लगा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस किसान आंदोलन में दो किसान रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे? क्या आंसर होगा इसका? मेघू, बीकानेर, बिजौलिया या बराड़? तो सही आंसर होगा बेगू। ठीक है, आगे चलते हैं। सही आंसर क्या है इसका? बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। ये दो दे रखे हैं, दो क्रम दे रखे हैं। जयपुर, बड़ा बाग, जोधपुर, छत्रविलास, कोटा, जसवंतथड़ा, जैसलमेर, गैटोर। सबके सामने कुछ भी लिखा हुआ है, आपको सही से मिलान करना है। तो ऐसे मिलान करने में सबसे पहले आपको जो आता है उसका मिलान कर लेना चाहिए। तो जयपुर का संबंध किससे है? गैटोर की छतरियों से। जोधपुर का संबंध किससे है? जसवंत थड़ा, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। कोटा का संबंध है छत्र विलास से। और जैसलमेर का संबंध है बड़ा बाग से। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी रूप से समाप्त करने वाली पहली रियासत थी झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा या कोटा? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। ध्यान रखिएगा, किस रूप से? कानूनी रूप से समाप्त करने वाली। आगे चलते हैं। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित था? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। दुधवा खारा किसान आंदोलन कहाँ से संबंधित था? बीकानेर। नेक्स्ट है, समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। गोविंद गुरु भी कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं गोविंद गिरी भी आता है, वो एक ही बात है। तो इनका किस परिवार में जन्म हुआ था? पंडित परिवार, किसान परिवार, बंजारा परिवार या जमींदार परिवार? तो किसमें सही आंसर क्या होगा? सी, बंजारा परिवार। इनका जो जन्म हुआ था किसमें हुआ था? बंजारा परिवार में। चेतावनीरा चूंटियाँ किसने लिखा है? प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, रवि गोपाल सिंह या केसरी सिंह बारट? तो इसका सही आंसर होगा, ये तो सभी को आना चाहिए, हमेशा लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो। केसरी सिंह बारट। सही आंसर क्या है? केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट है, संत मीराबाई के पति कौन थे? मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह, संग्राम सिंह? सही जवाब क्या होगा? भोजराज। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पर आसान होते हुए भी कई बार हम इन्हें नहीं कर पाते और लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट है, आहड़ के पुरातात्विक स्थल पर पाए गए प्राचीन अवशेष डैश से संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? कांस्य युग, लोह युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ताम्रपाषाण युग। ठीक है, आगे चलते हैं। उस महाराणा का नाम जो केसरी सिंह बारट की चेतावनीरा चूंटिया से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली दरबार की अपनी यात्रा रद्द कर दी। वो तो बहुत आसान था, केसरी सिंह बारट का नाम आप सभी को लगभग पता होगा, लेकिन किसके लिए लिखी गई थी वो, या उससे कौन इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली दरबार की अपनी यात्रा रद्द कर दी? ऑप्शन ए है महाराणा फतेह सिंह, बी है महाराणा प्रताप सिंह, सी है महाराणा श्याम सिंह, डी है महाराणा जय सिंह। कौन थे? सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा ए, महाराणा फतेह सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? इनके आंसर आपको बिल्कुल सटीक याद होने चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 1459 ईस्वी में
की थी। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में की थी, 1459 में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 कब शुरू की गई? 1 दिसंबर 2019, 1 सितंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 या इनमें से कोई नहीं। पहले हम सिर्फ ईयर याद कर लेते थे, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम्स आने लगे उनमें डेट भी एकदम एक्यूरेट डेट भी पूछी जाने लगी है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया है। क्या होगा आंसर? 18 दिसंबर 2019 को चालू हुई थी ये योजना, जन आधार योजना। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब बनाई गई है? 2019 में, ए ऑप्शन होगा। अभी भी एक योजना बनाई गई थी, वो थी अक्षय योजना 2023। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना कितना निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.5 है कृषि के लिए, 8% है उद्योग के लिए और 9% है सेवा क्षेत्र के लिए। ये आंसर्स एकदम आपके जस्ट सामने ही हैं, क्योंकि ये आपको एक्यूरेट याद रखने होते हैं, इनमें कोई भी सोचने की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में अनुप्रति योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा कथन सही है? अनुप्रति योजना का संबंध है कोचिंग से, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोचिंग प्रदान करने की योजना है ये। ठीक है, किसके लिए है? अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को कोचिंग प्रदान, ये होगा निःशुल्क कोचिंग। कैसी कोचिंग है ये? निःशुल्क। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? 39%, 14%, 29.11% या 17.50? क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर है 39%। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंगाल प्रदेश? सही आंसर एक बार में सभी ने शायद दे दिया होगा, राजपूताना। ठीक है, राजस्थान में लिम्बाराम कौन प्रसिद्ध है या किससे रिलेटेड है लिम्बाराम? कबड्डी, गायन, तीरंदाजी या कुश्ती, किससे संबंधित है? सही जवाब होगा तीरंदाजी से। किससे संबंधित है लिम्बाराम? तीरंदाजी से। अब देखिए, वो तो आसान क्वेश्चन था। अब ये बताइए, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में पाया गया अशोक का भाबरू बैराट लघु शिलालेख किसको संबोधित है? जो लघु शिलालेख भाबरू बैराट वाला है वो किसको संबोधित कर रहा है? आम जनता के लिए, बौद्ध भिक्षु के लिए, सरकारी कर्मचारी? इनमें से कोई नहीं। सरकारी कर्मचारी से अभिप्राय यहाँ ये है जो राज्य के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते थे उनके लिए था, आम जनता के लिए था, बौद्ध भिक्षु के लिए था, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। वह गुप्त शासक कौन था जिसने राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित किया? कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त? सही जवाब क्या होगा? हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है ये, और जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्हें भी पता होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस राजा का नाम। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे जो लगभग एग्ज़ाम्स में हम देखते रहे हैं। अगर आगे आपका इंटरेस्ट रहेगा तो फिर और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 90 से कम बुद्धि लब्धि किसके अंतर्गत आता है? सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो मंद बुद्धि, ये सबको आसानी से ये चीज़ पता होगी। बच्चों में बाल अपराध के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? बौद्धिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति या उपरोक्त सभी? बाल अपराध का जो कारण है ना,
वो ये सारे ही हैं। यानी सही ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। कई बार बच्चे की भौतिक स्थिति ऐसी होती है जिस वजह से वो अपराध करता है, कई बार आर्थिक स्थिति होती है, पैसों से संबंधित समस्या होती है, छोटे-छोटे बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं, है ना? और सामाजिक परिस्थिति, कई बार समाज भी मजबूर कर देता है एक बच्चे को बाल अपराध करने के लिए। समाज की वजह से भी बच्चे क्या होते हैं, समाज से कुंठित होकर या मतलब कई वजहों से क्या होता है, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलें? तो सही आंसर क्या था इसका? उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक करता है। ये कथन किसका है? ये जो एक कथन है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। और कथन शामिल करने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि हम जो कंफ्यूज होते हैं वो कथन में ही होते हैं। कथन हमें लगभग, अगर हमने एक बार पढ़ा हुआ ना, तो हमें कहीं ना कहीं याद आ जाता है कि अच्छा ये इसने कहा था। क्रो एवं क्रो, जेम्स ट्रेवर, थॉर्नडाइक, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? क्रो एवं क्रो। किसने कहा था ये? क्रो एवं क्रो ने। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा है? किसने कहा है ये? देखिए, ऊपर वाला कथन देखा था आपने? ऊपर वाले कथन में क्या था? यही थी, गर्भकाल से किशोर अवस्था तक। ठीक है। अब जन्म से परिपक्वता तक, ये किसने कहा था? ये भी क्रो एवं क्रो ने कहा था। क्रो एवं क्रो ने एक पूरी, इस चीज़ को पूरी क्या बताइए, एक पूरी प्रक्रिया बताइए और पूरी शुरू से लेके लास्ट तक बताइए। इसमें हमेशा याद में रखने वाली यही बात है कि शुरू से जो लास्ट तक की चीज़ों में बताई ना, लगभग वो क्रो एंड क्रो ने बताया है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस सिमन, एफ जीन प्याजे, एस फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान है, एस फ्रायड या सिगमंड फ्रायड। ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन? जे बी वॉटसन ने किया था। इसका आंसर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ऑप्शंस पे ध्यान देने की ही ज़रूरत नहीं होती इसमें तो, है ना? नेक्स्ट, बालक का विकास परिणाम है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का, किसका परिणाम है? तो इसका सही जवाब क्या है? अंतःक्रिया का। किसकी? वंशानुक्रम और वातावरण। मैंने आपको पढ़ाया भी था, जो अभी हम लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर किया है वृद्धि और विकास वाला, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ बताई है। अब इसके बाद आपका चैप्टर आने वाला है बुद्धि वाला, तो चैनल को चेक करते रहिएगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का। भारत में मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन है भारत में मनोविज्ञान के जनक? पहले दिन ही मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था पूरा मनोविज्ञान से रिलेटेड, तो उससे आपको सब चीज़ों के कि इस मनोविज्ञान के कौन जनक है, इसके कौन जनक है, वो पूरी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो रीड चैप्टर 1 है या इंट्रोडक्शन है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर सेन गुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है डॉक्टर सेन गुप्ता। डॉक्टर सेन गुप्ता कौन? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। एन सेन गुप्ता भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है ना। इन्होंने प्रयोगशाला भी स्थापित की थी। ठीक है। जैसे विलियम वुंट ने लिप्जिंग में की थी ना, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में की थी। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ऐसे हमको आसान लगता है, लेकिन ऑप्शन क्या करते हैं, हमको कंफ्यूज कर देते हैं। तो कौन सी उम्र आएगी इसमें? 6 to 14, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, कौन सा है सर्वोत्तम मार्ग नैतिकता की स्थापना के लिए? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। क्या अच्छा है, क्या सर्वश्रेष्ठ है? ये सारे मार्ग तो हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है यहाँ। क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। देखिए, अगर आप कुछ भी ये सब चीज़ें फॉलो कर दीजिए, लेकिन अगर आप एक शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार नहीं करता ना, तो कुछ भी वर्क नहीं करता। अगर एक शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करता है तो बच्चे प्रेरित होते हैं, और ये सच, बिल्कुल सच है ये।
ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किस चीज़ का विकास? शिक्षा में किस चीज़ का विकास करना महत्वपूर्ण योगदान था फ्रॉबेल का? इसका सही आंसर होगा किंडरगार्टन। क्योंकि फ्रॉबेल तो ने क्या कहा था, एक कथन भी है यहाँ पर कि शिक्षक को तो माली के समान माना है और विद्यार्थियों को पौधों के समान माना है उन्होंने। तो किंडरगार्टन जो स्कूल का में योगदान था वो उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, आगे चले। ओके। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना का, तटस्थता की भावना का, किस चीज़ का देता है? हमेशा सहयोग। एक अध्यापक हमेशा सपोर्ट करना सिखाता है स्टूडेंट्स को, एक दूसरे को, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको समूह भावना में कार्य करना सिखाती है और यही चीज़ है जो आगे जाके आप में एक तरीके से संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है, आपकी आपको आगे हेल्प करती है आपकी पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? किसने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी? ये जो कथन है बहुत ज़्यादा आया है एग्ज़ाम्स में। अगर आप दे चुके हैं कोई एग्ज़ाम्स तो आप लगभग इस बात से सहमत होंगे। ये भी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। मैंने क्रो एंड क्रो के बहुत सारे कथन सम्मिलित किए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहने चाहिए, है ना? ठीक है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था? तो ये आंसर क्या होगा? बी, बाल्या अवस्था। शैशवावस्था के बाद जब बाल्यावस्था आती है तो वो, क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे को ये लगता है हाँ मैं तो बड़ा हो गया हूँ, बिल्कुल बड़ों की जैसे व्यवहार करने लग जाता है, बिल्कुल समझदार सा बनने लग जाता है ना। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक झूठी परिपक्वता होती है। ठीक है, आगे बाल्यावस्था हो गया। ओके, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सी, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है, नहीं वर्ड पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कई बार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को फिल कर देते हैं, फिर वो एम आर में हम उसको कट नहीं कर सकते। बस हमें ये लगता है कि हमने काश एक बार और पढ़ लिया होता। तो हमेशा नहीं को एक बार पहले ध्यान दे लेना चाहिए कि कथन में नहीं तो नहीं आ रहा है कहीं, अगर 4-5 कथन दे रखे हैं तो, है ना? तो क्या नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भर होना, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। अब ये जो आपका प्रश्न है, ये मैंने मतलब पहले भी बहुत, अभी जो पढ़ाया था लास्ट, तो उसमें जिसने पढ़ा होगा वो अच्छे से समझ सकता है। तो शारीरिक विकास भी तीव्र होता है ना? दूसरों पर निर्भर भी होता है एक शिशु। मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, जल्दी जल्दी चीज़ों को वातावरण से एडजस्ट कर रहा होता है, माहौल को समझना, आवाज़ों को सुनना, पहचानना, सब चीज़ें शुरू हो जाता है। क्या चीज़ नहीं होती इनमें से? सही आंसर होगा नैतिकता का होना। नैतिक नहीं होता एक बच्चा, उसे पता ही नहीं होता क्या नैतिकता है क्या नहीं है ना? नैतिकता का होना। एक और आ गया, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। ये तो बहुत आसान है, एक बच्चा क्या सीखता भी फटाफट है शैशवावस्था में। जब बच्चा होता है बहुत जल्दी चीज़ों को सीख रहा होता है, माहौल से, जिज्ञासा, हर चीज़ को देखता रहता है ध्यान से। अनुकरण, जैसा आप करते हैं वैसा वो फॉलो करता है। क्या नहीं होता है? चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है, चिंतन नहीं कर पाता है ना। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ऐसा किसने कहा है? कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? तो किसने कहा है? किसने कहा है ऐसा? ऐसा कहा है हरलॉक ने। किसने कहा ऐसा? हरलॉक ने। तो इस तरीके से आपको मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, है ना? और अब आपका नेक्स्ट चैप्टर भी आने वाला है, तो रोज़ ऐसे ही ध्यान से पढ़िएगा। चैनल को एक बार विज़िट कर लिया करिए ताकि आप देख सकें कि कौन से नई अपडेट इसमें मैंने अपलोड की है। ओके, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।